नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रहने वाला है फास्ट बॉलर्स को लेके कि नेपाल में हमको फास्ट बॉलिंग पे भी काफ़ी ध्यान देने का समय आ चुका है। वाई डू वी नीड फास्ट बॉलर्स? तो हमको फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए दोस्तों, मॉडर्न डे क्रिकेट जितनी तेज़ होती जा रही है, जितनी ही ग्रो होती जा रही है, वैसे ही हर डिपार्टमेंट, क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उसमें सबसे बड़ा टीम का जो हिस्सा रहते हैं वो है मेन फास्ट बॉलर्स, जो रेगुलरली 140 प्लस अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। मीडियम पेसर्स की बात नहीं कर रहा मैं। नेपाल में अभी तक जितने भी हमने बॉलर्स देखे हैं सभी मीडियम पेसर्स हैं, चाहे वो सोमपाल हो, करण हो, नंदन हो, आकाश हो। तो अभी तक जितने भी हमने फास्ट बॉलर्स की हमारी जो एक बेंच स्ट्रेंथ है उसमें सभी मीडियम पेसर्स हैं। फास्ट बॉलर्स अभी तक जो रेगुलरली 140 प्लस की स्पीड को हिट कर सकें, ऐसे फास्ट बॉलर्स की कमी नेपाल में अब होने वाली है। आने वाला सबसे बड़ा जो रीज़न है नेपाल में फास्ट बॉलर्स ना होने का, एक तो नया क्रिकेटिंग नेशन है, यंग नेशन है। और उसमें देखिए, आप कभी भी कोई भी एसोसिएट क्रिकेट को उठा लीजिए या कहीं भी आप जहाँ पर क्रिकेट नई नई ग्रो हो रही है उस कंट्री की बात करें, तो एक तो क्या होता है कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि अडेप्शन, कि बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का अडेप्शन प्लेयर्स के बीच में। तो सबसे बड़ा रीज़न वही रहता है, क्योंकि यंग नेशंस में ये प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा हूँ ये देखी गई है कि मैक्सिमम लोग बैटिंग फोकस हो जाते हैं या स्पिन बॉलिंग फोकस हो जाते हैं। फास्ट बॉलिंग बहुत ही कम बच्चे या मैं यंगस्टर्स बोलूँ कम चूज़ करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक प्रॉपरली प्रिसाइजली एक बायोमैकेनिक्स लगती है, इसके पीछे फिजिक्स लगती है और काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है तो ईजी नहीं होता है कोई भी फास्ट बॉलर बनना। फास्ट बॉलर्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग फील्ड है। अगर क्रिकेट के अंदर कहीं भी सबसे ज़्यादा अगर हार्ड वर्क की बात आएगी तो फास्ट बॉलर्स, एथलेटिज्म फास्ट बॉलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो एक रीज़न वो भी रहता है स्टार्टिंग का, क्योंकि करियर किसी का भी स्टार्ट अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो खुद ही बहुत कम बच्चे अडेप्ट कर पाते हैं फास्ट बॉलिंग ऑप्शन को। मैक्सिमम चूजेस आइदर स्पिन बॉलिंग और बैटिंग। तो सबसे बड़ा रीज़न ये एक माना जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर सुधरता रहता है। अगर जो अकेडमीज़ हैं वो स्पेशली अगर फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस ना करें अपनी अपनी अकेडमी के अंदर, तो एक समय पर फास्ट बॉलर निकलने बंद हो जाते हैं। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट सबसे आती है ज्योग्राफी और जेनेटिक्स और ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है इसके अंदर। अगर मैं आपको एक डेटा दूं, उसके हिसाब से एवरेज हाइट जो पहले वाली जो जनरेशन होती थी, ये मैं लेट 90s 80s की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे एवरेज हाइट 5 फीट 4 इंच रहती थी। 5 फीट 4 इंच एवरेज मेल हाइट। तो ज़्यादातर माउंटेन रीजन्स के अंदर आपको एवरेज हाइट थोड़ी कंपैरेटिवली कम ही दिखती है। पर जो आजकल का डाटा है, जो अभी पीछे रिसेंटली 10-15 सालों का जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ 2000 के बाद, उसके बाद डाटा इंप्रूव हुआ है। 5 फीट 8 इंचेस आजकल एवरेज मेल हाइट हो गई है, जो कि इंप्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर। फास्ट बॉलिंग के लिए आपको सबसे ज़रूरी है, आपको जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपकी हाइट होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ होती है। क्या है कि ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर एक और रीज़न आ जाता है कि हमारे जो ये सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर जनरली जो क्रिकेट खेली जाती है, अमूमन मैं बात करूँ तो पिचेस जो क्रिएट की जाती हैं वो स्पिन फ्रेंडली ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर हम स्पिन फ्रेंडली विकेट में ज़्यादा खेलते हैं, तो स्पिनर्स ही ज़्यादा विकेट ले पाते हैं, इसलिए स्पिनर्स ही ज़्यादा आगे निकल के आते हैं। एक्सेप्शन जो है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जनरली हमने देखा है कि स्पिनर से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स निकल के आ रहे हैं। उसके अलग मायने, एक तो जो जितने भी हमारे क्या बोलते हैं कि जिन जिन देशों का अभी मैंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर देश की बात करी, उसमें से सबसे अच्छा जो जेनेटिक्स माना जाता है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का माना जाता है। उनकी हाइट, उनकी फिजिक अगर आप देखी जाए उस पर भी उनकी जो कल्चर है, उनका टेप बॉल क्रिकेट काफ़ी मशहूर है। वो अपने टेप बॉल क्रिकेट काफ़ी खेलते हैं डोमेस्टिक में, जिसमें वो सिर्फ फास्ट और स्विंग में ही कंसंट्रेट होके ही बॉलर्स बॉल करते हैं। तो वो टेप बॉल क्रिकेट जो खेला जाता है उधर, वो रो पेस को शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म है टेप बॉल क्रिकेट। तो अब हम बात करेंगे कि नेपाल को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, हमको अपनी फास्ट बॉलिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अर्ली स्टेज पे ही हमको जो प्लेयर्स हैं उनको अलग कर देना होगा। फास्ट बॉलिंग के लिए जो आपको स्पेशली चाहिए, स्पेशली अकेडमीज़, और हमको अलग अलग से स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया के अंदर MRF स्पेस फाउंडेशन, जो कि चेन्नई के अंदर है, जहाँ पर सिर्फ फास्ट बॉलर्स की ग्रूमिंग होती है और फास्ट बॉलर्स की ही ट्रेनिंग होती है, और उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर, उनकी डाइटिंग के ऊपर, उनकी जिमिंग के ऊपर, उनके बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम किया जाता है। तो ये सब मिला के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी वैसे ट्रेनिंग सेंटर हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आपको जा जाके क्रिकेट खेलनी है। हर जगह आपको एक जैसी कंडीशन नहीं मिलेगी, आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हर जगह नहीं मिलेंगे, आपको पेसी और बाउंसी पिचेस पे भी खेलना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। आपको
खुद को भी ट्रेन करने के लिए आपको अपने होम ग्रोन फास्ट बॉलर चाहिए जिनके साथ आप ट्रेनिंग कर सकें, आप प्रैक्टिस कर सकें अपने ही ग्राउंड पे। तो हमको यंग टैलेंट को खोजने के लिए अपने एटलीस्ट काठमांडू में तो हमारा एक पेस फाउंडेशन जैसा ही या ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ फास्ट बॉलर्स को दिमाग में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए एक ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है आज के समय में। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमको यंग एज में ही फाइंड कर लेना, अंडर 14, अंडर 16 और इवन अंडर 12 से ही हमको उनकी ग्रूमिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है उनके साथ साथ वो चीज़ कैरी करती है। और फास्ट बॉलर बनना उतना ईजी भी नहीं है। उनकी डाइट, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी जब ग्रोथ हो रही, फिजिकली जब ग्रोथ हो रही होती है किसी भी प्लेयर की, हमको पहले से ही उसको उसी डायरेक्शन पे ले जाना होता है। और हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? अभी हम जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड लिंक ने एक काफ़ी अच्छा ही, जो नेपाल का एक सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है वर्ल्ड लिंक, जो कि लेटेस्टली पिछले 2 सीज़न से हंटिंग कर रहा है फास्ट बॉलर की, जगह जगह जाके अलग अलग सिटीज़ के अंदर वो ट्रैवल करके यंग फास्ट बॉलर्स की खोज कर रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो अभी तक लास्ट में देखा गया है तो 130 प्लस की स्पीड भी उनको मिली है। तो ऐसी बात नहीं है कि पेस नहीं है, पेस है, हमको उनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। वो टैलेंट हंट तो एक प्रोग्राम है जहाँ से हमको प्लेयर मिल सकते हैं, बट उनके बाद क्या, उनकी ग्रूमिंग किधर होगी, उनकी ट्रेनिंग किधर होगी, उनको डायरेक्शन कौन देगा? तो ये सब चीज़ के लिए हमको ट्रेनिंग सेंटर की बिल्कुल ही आवश्यकता है, और उसके लिए कैन को भी सोचना चाहिए। जो हमको अभी क्या करना चाहिए, अभी के टाइम पे हमारे जो जितने भी यंग फास्ट बॉलर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आकाश चंद, हेमंत धामी, किशोर महातो, आपके कमल सिंह ऐरी और रिजन ढकाल, जितने भी अभी हमारे पास यंग टैलेंट है जो मतलब कि इंटरनेशनली भी डेब्यू कर चुके हैं अपना, और पर अभी प्लेइंग 11 के अंदर या मतलब कि उनको जगह नहीं मिल पा रही है, उन प्लेयर्स की आप अलग अलग जगह पे, स्पेशली इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको आप 2-2, 3-3 महीने तक लंबी ट्रेनिंग के लिए आप भेज दीजिए। सिंपली आप ये कर सकते हैं अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये हम कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर पॉसिबल हो तो हमारे बोर्ड को इंग्लैंड बोर्ड से या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से बातचीत करके, जो काउंटी क्रिकेट होती है, जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, अगर उसमें हम अपने प्लेयर्स को खिलवा पाएँ, जैसे नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड की जो प्लेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम क्रिकेट अपनी काउंटी में खेलते हैं, अपने इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट खेला करते हैं, तो ऐसा हम अपने प्लेयर्स के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो जर्स फाइंड करने में या कुछ ना कुछ लिंक बनाने में अगर हेल्प कर सकता है हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर देने के लिए बाहर की कंट्री में, उस कंडीशन जहाँ पर पेस फ्रेंडली कंडीशन रहती है, वहाँ पर उनकी ग्रूमिंग और अच्छी तरीके से हो पाएगी। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।